गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास होम साइंस। कल बच्चों हमने पढ़ा था चेचक के उपाय और सावधानियां, यानी कल हमारा जो टॉपिक था चेचक था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है खसरा। खसरा ये भी हमारा क्या है, चेचक के ही समान एक, चेचक से हल्का, यानी इससे जो होते हैं हमको हल्का असर पड़ता है, लेकिन ये चेचक के समान ही ये रोग होता है जो खसरा होता है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे खसरा को। खसरा चेचक का ही एक हल्का रूप है, यानी चेचक से हल्का होता है। कभी होता है कि हम कहते हैं हल्का बुखार है, कभी तीव्र बुखार होता है, तो उसी तरह से चेचक का ये दूसरा जो मतलब कि रोग होता है उसको हम खसरा कहते हैं। ये भी क्या है, संक्रामक से होता है। ये भी क्या होता है, तीव्र गति से पैदा, किंतु तीव्र संक्रामक रोग है। ये क्या है, बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग है जो बच्चों को ही अधिक होता है। ये क्या होता है, बच्चों को अधिक होता है। युवा वृद्धों को प्राय नहीं होता। जो युवा होते हैं यानी जवान नौजवान लोग होते हैं उनको कम होता है, जो वृद्ध लोग हैं उनको नहीं होता है। खसरे की एक विशेषता यह भी है कि घर में एक बच्चे को खसरा निकलने के बाद शायद ही घर का कोई बच्चा अछूत बच जाए। यह रोग इतने नाजुक किस्म का है कि यदि रोगी को सर्दी से ना बचाया जाए तो उसे निमोनिया या डबल निमोनिया, फेफड़ों का रोग भी हो सकता है। इस स्थिति में बच्चे को बचाना कठिन होता है। यह रोग प्रायः सर्दी व गर्मी के प्रारंभ में फैलता है। अब ये क्या होता है, ये रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे को होता है। अगर किसी घर में क्या होता है कि किसी बच्चे को अगर ये रोग है तो क्या होता है, जितने भी छोटे बच्चे होंगे घर पे तो उसमें से कोई ऐसा ही कोई शायद बच्चा छूट जाए, नहीं तो इसको मतलब कि ये क्या होता है, सभी बच्चों को ये रोग जरूर होता है। और इसमें अगर सर्दी से नहीं बचाया जाए तो ये रोग क्या होता है, बहुत ही कोमल यानी बहुत ही जल्दी से फैलने वाला रोग है। बहुत ही कोमलता से, यानी बच्चे कोमल होते हैं और ये क्या है, बहुत मतलब कि बहुत ही जल्दी बच्चों में फैलता है। और ये क्या होता है, निमोनिया या डबल निमोनिया, फेफड़ों का रोग, यानी फेफड़ों में भी दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में स्वेलिंग सी आने लगती है। तो इसकी जो संप्रति काल यानी जो अवधि होती है, समय सीमा होती है, वो कितनी होती है, 10 से 12 दिन अथवा 7 से 21 दिन होती है। 10 से 12 दिन होती है, 7 से 21 दिन की इसकी अवधि होती है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हो गया होते हैं, प्रारंभ में रोगी को सर्दी जुकाम व सिर दर्द होता है। क्या होता है, प्रारंभ में सर्दी होती है, जुकाम होता है और सिर में दर्द होता है, छींकें खूब आती हैं। और क्या होता है, छींकें बहुत आती हैं। गले में खराश, खुजली, खांसी होती है। आँख और नाक से पानी झरता है, यानी आँख और नाकों से पानी टाइप में आँख से पानी निकलने लगता है और नाक से भी पानी निकलता रहता है। फिर तीव्र ज्वर भी हो जाता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे बुखार भी तेज हो जाता है। आँख से पानी अधिक बहने का अर्थ होता है शरीर पर दाने दिखाई देना। क्या होता है, जब आँख से अधिक पानी निकलने लगता है तो शरीर पे दाने दिखाई देने लगते हैं। 4 से 5 दिन के बाद छोटे छोटे लाल दाने कान के पीछे, कनपटी, चेहरे, फिर पूरे शरीर में निकल आते। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो मतलब कि आपके मतलब कि चेहरे पर निकलते हैं, फिर कान के पीछे और मतलब कि धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में निकलते हैं। तो या फिर आपके कान, यानी जो मेन जो कोमल अंग होते हैं पहले वहीं पे ये दाने निकलना प्रारंभ होते हैं और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारे संपूर्ण शरीर यानी पूरे शरीर में निकल आते हैं। आंखें सूज जाती हैं, आंखों में क्या होता है, सूजन सी आ जाती है। दाने निकलने के पश्चात ज्वर कम होने लगता है। जब दाने निकल आते हैं पूर्ण रूप से तो क्या होता है, धीरे धीरे जो बुखार है वो कम होने लगता है। 1-2 दिन में दाने मुरझाने लगते हैं और क्या होता है, धीरे धीरे दाने ये मुरझाने लगते हैं। 3 से 4 दिन में सूख जाते हैं और क्या होता है, 3 से 4 दिन में ये दाने सूख जाते हैं। ज्वर ठीक हो जाता है और 8 से 10 दिन में शरीर साफ हो जाता है। फिर क्या, ज्वर जो होता है एकदम ठीक हो जाता है और 8 से 10 दिन लगते हैं, पूरे शरीर के जो दाने होते हैं जो भी होता है वो पूरे अच्छे से साफ हो जाते हैं। बचने के उपाय, फर्स्ट है, खसरे के रोगाणु रोगी के नाक मुंह से निकलने वाले स्राव में उपस्थित रहते हैं तथा दाने की भूसी में भी वे होते हैं। अतः जिस कपड़े से रोगी का नाजुक मुंह पोंछा जाए उसे बिल्कुल अलग रखे तथा उसे विसंक्रमित गोल से विसंक्रमित करे। आवश्यकता समाप्त होने पर उस कपड़े को जला दे। क्या होता है, धीरे धीरे जब रोगी
मतलब कि मतलब अभी आपने पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा आँख और नाक से क्या होता है, मतलब पानी जैसा पल्प स्रावित होता रहता है, यानी पानी जैसा मतलब कि जो मतलब कि पदार्थ निकलता रहता है, उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रेगाड़ होते हैं। जो दाने की भूसी होती है यानी खुर्री होती है या पपड़ी होती है, उसमें भी रेगाड़ उपस्थित होते हैं, जिससे हम नाक वाक पोंछते हैं, उसको हम किसी डेटॉल या फिनाइल वगैरह से, डिटॉल से इसको धो लें। धोने का जब हम उसका उसका यूज़ ख़त्म हो जाए तो उसको उनको क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। रोगी के संपर्क से दूर रहे, दूसरी मतलब बचने का उपाय है कि आप रोगी के संपर्क से दूरी बनाए रखें। अब हम पढ़ेंगे सावधानियाँ। खसरा, फर्स्ट पॉइंट है, खसरा निकलने पर रोगी के फेफड़े, आँख, कान आदि विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब आपकी आई होती है, एयर होते हैं और लंग्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी फेफड़े, आँख और कान सबसे ज़्यादा इन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव इन तीनों चीज़ों पे पड़ता है। अतः यदि रोगी की चिकित्सा व परिचर्या में डॉक्टर के आदेश का पालन ना करके मनमानी या असावधानी हुई तो ज्वर, निमोनिया और परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, डॉक्टर से अगर आपने सलाह नहीं लिया या डॉक्टर ने कुछ भी मतलब अपने आप से कुछ भी किया या अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये निमोनिया टाइप में हो जाता है या फिर डबल निमोनिया हो जाता है। कान में पीड़ा या कम सुनाई देने की स्थिति आ सकती है, और कान में पीड़ा होती है और कम सुनाई देने की स्थिति भी आ जाती है। दूसरा पॉइंट है, जब तक ज्वर रहे तब तक रोगी को फलों का रस, दूध व सब्जी पर रखें। क्या करना है, जब रोगी को ज्वर रहे तो उसको हमें क्या करना है, मतलब फलों का जो रस है, दूध व सब्जी पर रखें, यानी वो चीज़ें हमको उसको मतलब देनी है। कब्ज ना होने दें, और उसको एसिडिटी जो होता है, कब्ज होता है, कंस्टिपेशन होता है, उसको ना होने दें। इसके लिए कभी कभी आरगंडी का आधा चम्मच तेल गुनगुने पानी में मिला दे। आरगंडी का तेल आता है तो उसके गुनगुने पानी में मिला दे, जिससे क्या होता है, उससे फ़ायदा मिलता है। आपका थर्ड पॉइंट है, कभी 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 रोगी को खसरे की दाने कई दिनों तक नहीं निकल पाते, तब उसे 4 सूखी बादाम खिलाना या 10-15 मिनट गर्म पानी से स्नान करा कर कंबल उड़ा कर सुला देना चाहिए, जिससे दाने शीघ्र निकलने लगेंगे तथा रोगी की बेचैनी कम हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि जब मतलब कि दाने होता है कि खसरे के दाने बहुत दिनों तक नहीं निकल रहे, तो आप उसको क्या करिए, बच्चे को 1-2 बादाम खिलाइए, जो भी है 2-4 बादाम खिलाइए या 1-2 बादाम खिलाइए, जिस हिसाब से उसकी मतलब की एज होती है उस हिसाब से उसको बादाम खिलाइए। उसके बाद क्या करिए, हल्का गुनगुने पानी में उसको नहला दीजिए। नहलाने के बाद उसको किसी कंबल में उड़ा करके सुलाइए, जिससे क्या होता है, वो जब उसकी बॉडी रिलैक्स होती है तो वो क्या करते, धीरे धीरे जब गर्म पानी पड़ा तो वो धीरे धीरे वो जो पपड़ी होती है अपने आप ही वो छोड़ने लगती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आपका ये जो खसरा टॉपिक है ये आज क्लियर हो गया। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्षयरोग, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। तो आज के लिए इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। धन्यवाद।